हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक टर्म होती थी जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग था, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। उससे रिलेटेड फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब कि 6.1 वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप उस वीडियोस को ज़रूर देख लेना ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन क्या होता है, सबसे पहले इसे देखते हैं। Permutations means किसी भी चीज का अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट मतलब क्या, जैसे कि क्लास में स्टूडेंट्स को रोल नंबर वाइज बैठा जाए, मतलब कि 1 के पीछे 2 के पीछे 3 4 5 ऐसे सीरियल वाइज। ओके, फिर उसको क्या कहेंगे हम, परमुटेशन कहेंगे। अब परमुटेशन में एक फॉर्मूला होता है, मतलब कि NPR, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब इसमें जो N होता है ये होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज। और R जो होगा, R होगा अरेंजिंग द नंबर्स, ठीक है। अरेंजिंग द नंबर्स। अब क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मतलब कि टोटल नंबर मान लो 10 है, तो 10 के 10 अरेंज हो सकते हैं। यस, हो सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जरूरी नहीं है 10 ही हों, उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जो R होगा वो 0 से तो ग्रेटर देन होता है, लेकिन लेस देन एंड इक्वल टू N के बराबर होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ओके, अब यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, देखते हैं। यहाँ पर NPR इज इक्वल टू, वो क्या होता है, N फैक्टोरियल अपॉन में N माइनस ऑफ R का फैक्टोरियल। तो मतलब कि ये जो सिंबल है इसको क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं। मतलब ये जो है इसको क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। ओके, अभी होता क्या है, जैसे N फैक्टोरियल मीन्स यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई में ऑल नंबर्स। मतलब जैसे यहाँ पर N, फिर इससे एक कम N-1, फिर इससे एक कम तो N-2, फिर N-3, ऐसे ही चलता जाएगा मल्टीप्लाई में। जैसे कि लास्ट कहाँ पर होगा, एंड 1 पे ही जाके एंड होगा, जैसे कि 3 × 2 × 1, तो ये लास्ट हो जाएगा। अब जैसे कि कोई एक डिजिट लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा 8 हो गया, तो 8 फैक्टोरियल क्या होगा, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं जैसे 0 फैक्टोरियल जो होता है वो आपका 1 के बराबर ही होता है। और 1 फैक्टोरियल की बात करें तो वो भी 1 के बराबर होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। और ऐसे 2 का फैक्टोरियल अगर करें तो 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 × 1 मीन्स 2 हो जाएगा। फिर 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। फिर 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1, तो ये 6 4 × 24, इस तरीके से। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो यहाँ पर होता है ये 120 के बराबर। ओके, फिर आता है 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 6 × 5 4 3 2 और फिर 1, ये कितना हो जाएगा, 720। ओके, और 7 फैक्टोरियल की बात करें तो यहाँ पे कितना होगा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये होता है हमारा 5040। तो यहाँ तक तो कम से कम आपको ये लर्न होने ही चाहिए मल्टीप्लिकेशन, जिससे कि आपकी जो एक्सरसाइजेज होंगी वो ईजिली सॉल्व हो जाए। इस तरीके से 8 का फैक्टोरियल जो होता है, अब 7 फैक्टोरियल ये हो गया, उसमें 8 से मल्टीप्लाई, तो मतलब कि 0 3 2 और फिर 40, तो ये आ जाएगा। तो कम से कम 8 फैक्टोरियल तक आपको लर्न होना ही चाहिए। ओके, तब आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगी और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं।
यहाँ पर जैसे कि प्रॉपर्टीज, यहाँ पर फर्स्ट तो वही हो गया NPR। NPR क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल फर्स्ट, एंड सेकेंड NP0। NP0 जो होता है वो किसके बराबर होगा? यह हमारा 1 के बराबर होगा। ठीक है, 1 के बराबर कैसे? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r था, तो यहाँ पर n माइनस 0 हो जाएगा, तो n माइनस 0 का फैक्टोरियल। और इसको सॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस ऑफ 0, n माइनस 0 के बराबर, सॉरी n के बराबर, तो n फैक्टोरियल, इससे ये खत्म, तो ये कितना आ जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। ऐसी थर्ड NPN क्या होगा? ये हमारा n फैक्टोरियल के बराबर होगा, ये भी इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस n का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर n फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल होता है 1 के बराबर, तो हमारा क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ NP1 जो होता है वो n के बराबर होता है। ओके, ये अब क्या होगा? जैसे कि n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 का फैक्टोरियल, यही होगा NPR। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? n इनटू में इसकी नेक्स्ट टर्म n माइनस 1 का फैक्टोरियल, अपॉन में क्या है? n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो इससे ये खत्म, तो क्या आ जाएगा? n आ जाएगा, तो NP1 n के बराबर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लर्न होनी ही चाहिए, और साथ साथ ये जो फैक्टोरियल मैंने बताए ये आपको लर्न होने चाहिए, तो आपकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो ईजिली हो जाएंगी सॉल्व। ओके, तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट तो हमने पहले ही कर ली थी। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि 8 फैक्टोरियल अभी हमने सॉल्व भी कर लिया है। 8 फैक्टोरियल क्या था? 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज फैक्टोरियल बेस्ड है। तो यहाँ पर कितना आ गया था हमारा? इसका तो 8 था और इसका मल्टीप्लाई 5040, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40 और 32 0 के बराबर था। यस, तो ये हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। एंड सेकंड क्या दे रखा है? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24, और फिर माइनस 3 फैक्टोरियल जो होता है वो 6 के बराबर, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा 18 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? 3 फैक्टोरियल प्लस ऑफ 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे कि हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसको राइट हैंड साइड ले लेते हैं, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? तो ये चेक करते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर क्या है? 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। पर 3 फैक्टोरियल जो होता है वो 6 के बराबर होता है, और 4 फैक्टोरियल जो होता है वो 24 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 6 प्लस ऑफ 24 इज इक्वल टू कितना? 30। और अब राइट हैंड साइड में क्या है? 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल अभी हमने देखा था वो कितना होता है? 5040 के बराबर होता है। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? नहीं, तो मतलब कि यहाँ पर 3 फैक्टोरियल और फिर प्लस 4 फैक्टोरियल इज़ नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब बच्चे इसको ना पूरा सॉल्व नहीं करना, जैसे कि 8 फैक्टोरियल कितना था? 40 32 0 था, तो ऐसे नहीं लिखना। जैसे कि 6 फैक्टोरियल 720 था, तो ऐसे नहीं लिखना। यहाँ पर आप थोड़ा ट्रिकली चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी 6 फैक्टोरियल इंटू, इसको लिख देते हैं 2 इंटू 1। तो यहाँ पर देखो 6 फैक्टोरियल, ये हमारा क्या होगा? डायरेक्टली कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, और सेम इसका भी यही होगा, तो वहाँ पर भी कटेंगे। तो इससे बढ़िया ऐसे ही लिख के यहीं कट कर दो तो ज़्यादा इजी रहेगा। अब 2 से इसको कट कर दो 4, तो 4 इंटू 7, तो ये कितना हो गया? ये 28 हो जाएगा। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा अच्छा भी है, इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना।
तो फोर्थ में क्या देखा है, इफ़ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन में 8 फैक्टोरियल और फाइंड x। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो बच्चे, जैसे कि 1/6 फैक्टोरियल प्लस ऑफ 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन में 8 का फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पर डायरेक्टली नहीं करना, यहाँ पर भी ट्रिकली चलेंगे। ओके, जैसे कि क्या लिखा है 1/6 फैक्टोरियल प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/7 इंटू 6 का फैक्टोरियल और यहाँ क्या आ जाएगा x अपॉन में 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। इसमें से 1/6 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लो, तो कॉमन निकलने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस ऑफ 1/7 इज इक्वल टू x अपॉन में 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर ये एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 + 1 अपॉन में 7 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल इंटू x अपॉन में 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर ये ख़त्म और यहाँ क्या आ जाएगा 8/7 और यहाँ पर x अपॉन में भी 8 अपॉन में 7 हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो x से मल्टीप्लाई होगा 7 मल्टीप्लाई होगा तो 7 से 7 कट जाएगा, तो हम डायरेक्टली यहीं कट कर देते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 8 इंटू 8 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 64। तो हमें x का वैल्यू निकालना था, तो x का वैल्यू ये आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है n फैक्टोरियल अपॉन में n - r का फैक्टोरियल। तो इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस n और r की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस ऑफ r के वैल्यू 2, तो 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमारा हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। तो 4 से 4 ख़त्म, ये हमारा कितना हो गया 30। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड देखो, सेकंड में भी क्या करना है, वैल्यू ही पुट करनी है। तो इसमें n फैक्टोरियल अपॉन में n - r का फैक्टोरियल। तो यहाँ कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस ऑफ 5 का फैक्टोरियल। ओके, 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल। तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 फैक्टोरियल और नीचे 4 फैक्टोरियल। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, फिर मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, इससे ये ख़त्म। ओके, अब बच्चे ये भी ध्यान रखना, इनका 3 का मल्टीप्लाई, इन 3 का मल्टीप्लाई होता है 504 इंटू, और इन दोनों का मल्टीप्लाई ये होता है 30। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो 0 लिख दो, 4 × 12 और ये हो गया 15, तो 15 12 0 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसी के साथ हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बाय बाय बच्चों।